बड़ी खबर आपको बता दें, इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी का बयान सामने आया है। गठबंधन को लेकर नफीस सिंह राठी की ओर से बयान दिया गया है। नफीस सिंह राठी ने कहा है कि इस सरकार से हटाने के लिए किसी से भी समझौता किया जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नफीस सिंह राठी की ओर से जो बयान सामने आया है, इस सरकार से हटाने के लिए किसी से भी समझौता किया जा सकता है, किसी से भी गठबंधन से परहेज नहीं है, ये नफीस सिंह राठी की ओर से कहा गया है। हमारे नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने स्पष्ट कर दी है कि इस सरकार को हटाने के लिए किसी से भी समझौता किया जा सकता है। इस चौटाला साहब ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि इस देश हित में जो ठीक फैसला होगा वो हम करेंगे और हमें किसी से परहेज नहीं है। ये जो इस किस्म के बयान ये लोग देते हैं, इनका अपना राजनीतिक स्वार्थ है और कोई नहीं। तो नफीस सिंह राठी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि देश हित में हम किसी से भी समझौता कर सकते हैं, किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं, किसी से भी गठबंधन करने में कोई गुरेज नहीं है। ये उनके नेता की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है। तो गठबंधन को लेकर नफीस सिंह राठी की ओर से ये अब बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस सरकार से हटाने के लिए किसी से भी समझौता किया जा सकता है, गठबंधन के लिए कोई परहेज नहीं है, यानी कि किसी के साथ भी हम गठबंधन कर सकते हैं। ओपी चौटाला की ओर से, और ये बयान पहले भी सामने आया था, जिन्होंने कहा है कि गठबंधन किसी से भी किया जा सकता है और जिससे भी विचारधारा मिलेगी उससे गठबंधन कर हमारे साथ इस खबर पर इस समय रजत पंजेटा, इनेलो के प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंजेटा जी, गठबंधन की बात बार बार आपकी पार्टी की ओर से कही तो जा रही है, लेकिन अब ये भी स्पष्ट कर दें कि किसके साथ गठबंधन की बातचीत चल रही है या किससे गठबंधन करने वाली है पार्टी, क्योंकि कांग्रेस साफ कर चुकी है कि अकेले सक्षम है। तो किसके साथ अब जाने वाले हैं गठबंधन के लिए आप? देखिए, गठबंधन अभी भविष्य में अभी क्या होगा अभी कहना इट्स टू अर्ली। अभी तो सिर्फ हमने ये कहा है कि भाजपा को कोई फायदा ना पहुंचे हमारे अलग लड़ने से, वोट पोलराइजेशन ना हो, वोट डिवाइड ना हो, जिसका फायदा भाजपा को हो। भाजपा अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन आज भी वो बैसाखी के ऊपर है जजपा की। तो जब आगे एंटी इनकम्बेंसी आएगी, ये खुद दो पार्टियां मिलके सरकार बना रही है और बातें ऐसी भी चलती हैं कि ये दो पार्टियां मिलके एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो गठबंधन मौजूदा है वो बैसाखी के सहारे जो है वहां पर बीजेपी ने सरकार बनाई है, दूसरी तरफ आप खुद गठबंधन की दिशा में आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं और साफ साफ ये आपके नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि हमें किसी भी पार्टी से गठबंधन करने में कोई गुरेज नहीं है इस समय। मैं वही आपको बोला ना, जब भाजपा अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहती है, सवाल तो उसके ऊपर होना चाहिए कि वो क्यों गठबंधन के सहारे आज जिंदा है, वरना तो भाजपा का कोई वजूद ही नहीं रहेगा। गठबंधन का सहारा तो आप भी इस समय बात जो रहे हैं कि कोई तो पार्टी आगे आ जाए गठबंधन के लिए। मैं वही पूछ रही हूँ सवाल सर, अभी तो बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया, अगले साल चुनाव है। दोनों बातों में वही आपको बता रहा हूँ, दोनों बातों में बहुत फर्क है। अंतर इस बात का है कि हमारी ये सोच है कि कहीं वोट डिवाइड होके उसका फायदा भाजपा को ना पहुंचे। हमारी जो मंशा है, हमारी सोच है, हमारी सकारात्मक राजनीति की सोच है हमारी। अगर हमने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है, अभी 1 साल का समय, अभी भविष्य में क्या होगा बहुत तो आप कह रहे हैं हम करेंगे गठबंधन तो वो देश हित में होगा, दूसरे कर रहे हैं गठबंधन तो वो बैसाखी का सहारा है। लेकिन पंजेटा जी, इस समय क्योंकि कांग्रेस स्पष्ट कर चुकी है कि हम अकेले सक्षम है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया था अभी 2 दिन पहले ही। अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं ये तो बताएं, आपके भी जो कार्यकर्ता हैं या आपको सुनने वाले लोग हैं वो भी सुनना चाहते होंगे कि इस समय इनेलो को हम वोट देंगे, लेकिन इनेलो के पास ऑप्शन क्या है, किसके साथ गठबंधन कर सकती है पार्टी? आपकी बात का मैं जवाब आपको दे दूं। पहली बात तो हमने कांग्रेस का नाम नहीं लिया कि सिर्फ कांग्रेस ही हमारे पास एक विकल्प है। मैंने कहा है कि मैं कह रही हूं कांग्रेस स्पष्ट कर चुकी है, आप ही का जवाब क्या है जी? आप ही का जवाब दे रहा हूं। हमने कांग्रेस का कभी ये नाम नहीं लिया स्पेसिफिकली कि कांग्रेस ही हमारा एक ऑप्शन है, पहली बात। दूसरी बात, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में नहीं है ये डिसाइड करना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी खुद की टिकट भी डिसाइड नहीं कर सकते कांग्रेस के अंदर, ये फैसला कांग्रेस हाईकमान का लेने का है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जहां तक आप संदर्भ में बात कर रहे हैं, जो उन्होंने बयान दिया, देखिए जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बयान दिया है
वो सिर्फ उनका ये नहीं पता, अगर कांग्रेस लोकसभा की टिकट देगी तो वो लोकसभा में जाएंगे और परिवार में एक ही टिकट मिलती है कांग्रेस में। ठीक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी किसी एमएलए की टिकट की भी गारंटी नहीं ले सकते। कांग्रेस का सिस्टम कुछ अलग है, ये कांग्रेस हाईकमान का। ठीक, हमारे साथ इस समय केवल ढींगरा जी भी जुड़ गए फोन लाइन पर। ढींगरा साहब, अभी रजत पंजेटा जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस अकेले सक्षम है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो अपनी जो टिकट है वो भी कंफर्म नहीं कर सकते हैं, उसमें भी वो सक्षम नहीं है, तो फिर वो कैसे पार्टी के लिए फैसला ले सकते हैं? नहीं, टिकट जो है हमारी पार्टी का बड़ा सिस्टम है। टिकट का सिस्टम भी अलग होता है, पैनल बनते हैं, पूरा हाईकमान पे जाता है, सारा सिस्टम अकॉर्डिंगली रहता है। लेकिन पार्टी के फैसले पार्टी के लीडर नहीं लेंगे तो और कौन लेंगे? हरियाणा के पार्टी के सिस्टम पे हरियाणा की बात होगी कोई भी तो हुड्डा साहब ही फैसला लेंगे। जहां तक कोई हाईकमान की बात आएगी तो हाईकमान फैसला लेगा, इसमें क्या बात है? ये इधर उधर की बातें ना करके सीधी मंशा पे आए, क्या कहना चाहती है आईएनएलडी? नहीं तो आप कह रहे हैं कि हरियाणा के लिए अगर कोई फैसला लेने की बात होगी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कहेंगे वही फैसला मान्य होगा? जी देखिए, हरियाणा कांग्रेस के प्रेसिडेंट उदय भान है और हरियाणा सीएलपी के लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। अगर कोई हरियाणा की बात होगी तो हरियाणा की बात का जवाब तो हरियाणा के लोग देंगे ना। और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ही तो देंगे, और कौन देगा? ठीक है, हमारे साथ इस समय जेजेपी से दीपकमल सारन भी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपकमल जी, आपने सुना केवल ढींगरा जी को, रजत पंजेटा जी कह रहे हैं कि इस समय मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो बैसाखी के सहारे चल रही है, बीजेपी जेजेपी की बैसाखी लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन हम जो गठबंधन करेंगे वो देश हित में होगा। आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरफ इनेलो तो बार बार कहती है कि गठबंधन हम किसी भी पार्टी से करने को तैयार है, सरकार को सिर्फ हटाना है, बीजेपी को वोट ना जाए, सिर्फ ये मकसद है। दूसरी तरफ कहते हैं कि मौजूदा सरकार बैसाखी के सहारे पर चल रही है। देखिए, आपने जैसे कहा कि विपक्षी पार्टियों का तो किसी भी सूरत में बस एक ही मकसद है कि उनकी सत्ता के अंदर एंट्री हो जाए, वो विधानसभा में सत्ता की दहलीज पार कर जाएं, बस किसी भी तरीके से, चाहे उसके लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, किसी से गठबंधन करना पड़े, किसी से हाथ जोड़ने पड़े, किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये तो विपक्ष के लोगों का एक साफ साफ दिखता है कि यही मकसद है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात है, मैं सुन रहा था ढींगरा जी को कि उनके लिए तो सब कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, ना हाईकमान की बात सोचते हैं, ना प्रदेश अध्यक्ष की, ना प्रदेश की कोई कार्यकारिणी कांग्रेस की। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ये बताते हैं कि सक्षम है। मैं मानता हूँ कि हाँ, वो सक्षम है। वो हरियाणा में कांग्रेस को 10 सीटों से 15 पे लाने में सक्षम है, 10 लोकसभा सीटों से 0 पे लाने में सक्षम है। पिछले 4 चुनाव जो उन्होंने ये कहकर लड़े कि हरियाणा कांग्रेस सक्षम है, मेरी लीडरशिप में सक्षम है और मैं जितवा दूंगा, वो 4 बड़े चुनाव इन्होंने हारे हैं। 2014 में इन्होंने कहा कि मेरी सरकार है, मुख्यमंत्री हूँ, सक्षम हूँ, जितवा देंगे दोबारा। इनकी 15 सीटें आई सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लीडरशिप में। 2014 में ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लोकसभा में हम मुख्यमंत्री होते हुए लड़ रहे हैं। इनके सिर्फ 2 जीते 2014 में, 9 सीटें हारे। 2019 में 10 की। चलिए, आपने गिनवा दिया पूरा किस किस चीज में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सक्षम है जी, किस किस चीज में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सक्षम है। लेकिन रजत पंजेटा जी, क्योंकि आपने कहा था कि इस समय देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कहते हैं वो पार्टी का फैसला नहीं होगा, पार्टी का फैसला तो हाईकमान लेंगे, लेकिन केवल ढींगरा कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कहते हैं वही हरियाणा में फैसला लिया जाएगा। आपने ध्यान से नहीं सुना ढींगरा जी को। ढींगरा जी ने ये कहा है कि जो हाईकमान फैसला लेती है, ये कांग्रेस का उन्होंने कहा पूरा सिस्टम है, अलग कमेटी बनती है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में फैसला तो पार्टी के सीनियर लीडर ही लेते हैं। हरियाणा के संदर्भ में कोई फैसला लेना होगा तो कांग्रेस का हाईकमान फैसला लेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज किसी जो सिटिंग एमएलए हैं उनके लिए भी कांग्रेस में मंथन होता है, और बाकी तो आप भूल ही जाइए कि जो सिटिंग एमएलए नहीं है, कोई भी कितना बड़े से बड़ा नेता हो, उसकी भी टिकट कंफर्म नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में नहीं है। ये फैसला कांग्रेस ने लेना है। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, हम ना किसी के हाथ जोड़ रहे हैं, ना हमने सिर्फ एक सकारात्मक सोच के लिए हमने अपनी ये सिर्फ, लेकिन पंजेटा जी, सकारात्मक सोच के साथ आप ऑप्शंस तो खुले रख रहे हैं, आप ऑप्शन नहीं बता पाए। आप कह रहे हैं हमने खुलकर कांग्रेस का नाम तो लिया ही नहीं, लेकिन मैं कह रही हूँ ऑप्शन क्या है आपके पास प्रदेश में? वो ऑप्शन भी नहीं आप बता पा रहे कि हम कांग्रेस नहीं तो किसके साथ हम गठबंधन करने वाले हैं प्रदेश में। देखिए जी, पहली बात तो कोई भी किसी प्रेशर में अपने पत्ते नहीं खोला करता। हाँ। ये जजपा वाले जो हैं पानी पी के कोसते थे एक दूसरे को,
हाँ। ये बीजेपी के खिलाफ मैंडेट नहीं, लेकिन जिससे डीएनए मैच होगा उसके साथ करेंगे ना, क्योंकि ओपी चौटाला देखिए हमने ये कहा, मेरी बात तो सुनिए तो सही मेरी बात। मैंने कहा है कि हमारे दरवाजे, हम बड़ी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले। चलिए, हम किसी स्पेसिफिक पार्टी का नाम लेके नहीं कह रहे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया रजत पंजेटा जी, केवल ढींगरा जी, दीपकमल सारंग जी जुड़ने के लिए। खबरें अभी तक के साथ में, तो गठबंधन करने से किसी से भी परहेज नहीं है, ये इनेलो की ओर से बार बार कहा जा रहा है। और इस समय रजत पंजेटा जो इनेलो के प्रवक्ता है, उनको भी आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि ऑप्शंस हमारे खुले हैं, सकारात्मक सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और किसी से भी हम गठबंधन कर सकते हैं, ये ऑप्शंस हमने खुले रखे हैं।